रावतभाटा में नगर पालिका की इतनी बड़ी अतिक्रमण निरोधी कार्रवाई लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। नगर पालिका प्रशासन ने अपने पक्ष में कोर्ट का फैसला आने के बाद दशहरा मैदान के पास 15,000 स्क्वायर फीट भूमि पर निर्मित पक्की दुकानें और मकानों को जमीन दो की है। पालिका की इतनी बड़ी कार्रवाई को लेकर लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। इसे लेकर थर्ड आई न्यूज ने नगर पालिका ईओ और पालिका के पैनल एडवोकेट से बात की तो उन्होंने पूरे मामले से अवगत कराया। तो आइए इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी आपको बताते हैं। नगर पालिका रावतभाटा द्वारा आज वार्ड नंबर 1 में जो काफ़ी वर्षों से वाद चल रहा था, एक संजय वधवा बनाम नगर पालिका में, हमने कल न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो है अपने नगर पालिका पक्ष में हुआ है, उसमें करीब 15,000 स्क्वायर फीट अतिक्रमण मुक्त रही है भूमि को। और नगर पालिका आगामी दिनों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी और निरंतर रूप से की जाएगी। कॉमर्शियल निर्माण था और 15,000 स्क्वायर फीट जमीन जो है नगर पालिका की काफ़ी वर्षों से उपयोग में ली जा रही थी, जिसे हमने अतिक्रमण कराया, प्रभावी कार्रवाई करते हुए स्टे को रिटर्न कराया और नगर पालिका ने अपनी भूमि को अपने आधिपत्य में लिया। ये माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश रावतभाटा के यहाँ एक वाद पत्र विचाराधीन था, संजय वधवा बनाम नगर पालिका। उसमें कल दिनांक 30/9/2022 को न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर वादी के वाद पत्र को निरस्त करने का आदेश दिया पीठासीन अधिकारी गौरव शर्मा द्वारा। उसमें वादी का वाद पत्र निरस्त होने के बाद में जो अतिक्रमण था वादग्रस्त भूमि पर, उसको मुक्त कराने की कार्रवाई आज दिनांक को करी है। ये जो वाद पत्र था, ये नगर पालिका द्वारा वर्ष 2007 में करीब काफ़ी भूमि जो 2,87,00,000 रुपया राज्य सरकार के अंदर जमा करा करके प्राप्त की गई थी, परचेज की गई थी। और उसके लिए नगर पालिका को स्वयं की बिल्डिंग को भी गिरवी रखना पड़ा था, फायर हाउस को भी गिरवी रखना पड़ा था। उस जमीन के ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर लिए बाद में। उन अतिक्रमियों द्वारा न्यायालय में जाकर के न्यायालय की शरण लेकर के और नगर पालिका के खिलाफ यथास्थिति के आदेश पर वर्ष 2013 में प्राप्त कर लिए। उनमें से एक ये भी मामला था और 2013 से ये मामला पेंडिंग था न्यायालय के अंदर। और जो अतिक्रमी वादी था वो इस मामले को लंबा खींचने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहा था। अधीनस्थ न्यायालय में इसके जो स्थगन का प्रार्थना पत्र था, उसके अंदर आदेश पारित हुआ कि इसको निर्माण करने दिया जाए और जो भी वाद के मूल निस्तारण में जो भी होगा उसको ही आधार माना जाएगा। और उस समय अगर वाद खारिज हो जाता तो ये वापस अपना अतिक्रमण हटा लेगा, जो भी निर्माण कराएगा हटा लेगा। उसको माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 चित्तौड़गढ़ ने नहीं माना और वर्ष 2013 में नगर पालिका ने वो जो फैसला हुआ था 2014 का, उसकी अपील करी थी। वो अपील के अंदर यथास्थिति के आदेश पुनः दे दिए गए थे। 10 दिन के लिए वो आदेश प्रभावी रहा था। उसमें उसने पूरी दुकानें मकान बनना दिखाया है। 14 की अपील 17 में जाकर के निर्णित हुई है अपर जिला सेशन न्यायाधीश के यहाँ से। उसमें अतिक्रमी को कोई राहत नहीं मिली और उसका वो प्रार्थना पत्र जो स्थगन का था, यथास्थिति आदेश बनाए रखने का, वो अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज हो गया। उसके बाद में 2017 में वह अतिक्रमी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में गया और वहां पर एक्स पार्टी ऑर्डर ले आया कि अतिक्रमी को वादग्रस्त भूमि से डिस्पोजेस नहीं किया जाए, बेदखल नहीं किया जाए। उसके अंदर बाद में नगर पालिका के समन जारी हुए पर तत्कालीन बोर्ड द्वारा किसी प्रकार का रुचि नहीं दिखाई गई और उसके अंदर वो आदेश जो थे वो आदेश बहाल रहे और एक्स पार्टी ऑर्डर चल रहा था। वर्ष 2021 में जाकर के नगर पालिका बोर्ड ने उसके अंदर पुनः अपीयरेंस दे करके उस फाइल को वापस नंबर पर लाए जो ड्यू कोर्स में पड़ी हुई थी उच्च न्यायालय में। और उसके बाद में उसके अंदर 226(3) भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया शीघ्र निस्तारण का। उसकी सुनवाई हुई 28/7/2022 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में और जिसमें यह फैसला हुआ कि 4 महीने के अंदर जो अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद चल रहा है, जो वास्तविक मूल वाद है, उसका निस्तारण कर दिया जावे। वो मूलवाद नगर और 4 महीने तक यथास्थिति रहेगी। वो मूलवाद जो था वो नगर पालिका की साक्ष्य में था। जैसे ही वो आदेश आया, पालिका द्वारा शीघ्रता से न्यायालय के अंदर अपनी साक्ष्य पेश की गई। न्यायालय में साक्ष्य पेश करवा करके और फैसले को पत्रावली को बहस में लिया। इस दौरान भी अतिक्रमी ने उस मामले को पेंडिंग करने के उद्देश्य से पुनः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वो जो आदेश हुआ था 4 महीने का, उसको मॉडिफाइड कराना चाहा और उसमें ये आदेश पारित करवा लिया कि साहब 4 महीने में अगर फैसला नहीं होता तो आगे बात जब तक चलेगा तब तक यथास्थिति रहेगी। फिर ये मॉडिफिकेशन 15/9/2022 को होने के बाद पुनः एक रिट और समान राहत मांगते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अभी भी पेश कर दी तो और उसके अंदर कोई ऑर्डर पारित नहीं हुआ है। पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय जो पीठासीन अधिकारी थे उनके द्वारा ये निर्णय कल दिया गया, जिसमें ये माना गया कि वास्तविक स्वामी जो है भूमि का नगर पालिका, उसके खिलाफ जो अतिक्रमी है
वो किसी भी प्रकार की राहत पाने का अधिकारी नहीं है और इस कारण से वो किसी भी प्रकार की राहत जो वो अस्थायी निषेधाज्ञा के रूप में नगर पालिका उसको नहीं हटाए, एक आदेशात्मक व्यादेश की राहत भी वो मांग रहा था कि साहब मुझे नियमन करके दिया जावे, इन दोनों ही राहतों को पूर्णतया अस्वीकार किया और उसके बाद पत्र को खारिज किया, जिसके तहत आज अतिक्रमण मुक्त कराने की ये कार्रवाई की गई है। जो एक अन्य फर्जी पट्टे दिखा करके और फर्जी इकरारनामा दिखा करके 4 साल की बच्ची के नाम पर एक पट्टा जारी होना दिखाया गया उसके द्वारा सन 86 में। अब 4 साल की बच्ची के नाम पर कोई पट्टा जारी हो नहीं सकता, पर उसके आधार पर भी एक बार न्यायालय में पेश कर रखा है और उसको भी जैसे तैसे उसमें भी एक स्टे यथास्थिति का आदेश पारित करवा रखा है जो न्यायालय के अंदर विचाराधीन है और उसके अंदर आगामी पेशी 7/10/2022 से इसी अतिक्रमी संजय वधवा द्वारा वो वाद पेश किया गया है। उसके नंबर भी 25/2013 है और वो प्रतिवादी साक्ष्य यानी नगर पालिका की साक्ष्य में वो भी शीघ्र निस्तारित हो जाएगा, क्योंकि 4 साल की बच्ची के नाम पर कोई पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। पर ऐसा पट्टा फर्जी तरीके से तैयार कराया, उस पट्टे के आधार पर उसमें ये फर्जी इबारत और तैयार करे कि उसका बेचान कर दिया जाए, अतिरिक्त भूमि पर भी अतिक्रमण है उसका। तो इस तरीके के जो कांड मतलब इनके द्वारा जो किए गए हैं वो सारे एक आपराधिक श्रेणी में है। उसी के तहत एक 203/2021 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या है, ये थाना रावतभाटा में दर्ज है, जिसका भी अनुसंधान चल रहा है। वो उन्हीं फर्जी पट्टों के 4 साल की बच्ची के नाम पे कोई पट्टा कभी जारी होता है उसी की है और उसके अंदर भी ये अतिक्रमी जो संजय वधवा है ये गिरफ्तार भी हुआ था और न्यायालय से जमानत पर रिहा है। उसका अनुसंधान अभी जेर अनुसंधान